खाला भी चारपाई से नीचे उतर चुकी थी और मुझसे कपड़े लेने लगी। मैंने चारपाई पर फेंक कर खाला को दोबारा पकड़ के अपने साथ लगा लिया। खाला भी मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं छोटू पकड़कर उनको लगाने लगा। 2 मिनट तक सहन में एक दूसरे के साथ लगे रहे। फिर खाला बोली, अब चले अंदर, मुझे वाकई ठंड महसूस हो रही है। मैंने खाला को छोड़ दिया और चारपाई पर पड़े अपने कपड़े पहन लिए। खाला ने भी अपने कपड़े पहनने के बाद कहा, नदीम तुम यहीं रुकना, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। कुछ देर बाद खाला वॉशरूम से होकर वापस आ गई और कहने लगी, चलें। मैंने कहा, खाला मैं भी वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं वॉशरूम चला गया। जब बाहर आया, खाला चारपाई पर बैठी थी। मैंने उनको हाथ से पकड़कर उठाया और उनका हाथ पकड़े हुए बरामदे में आ गया। बरामदे में आके खाला ने अम्मा जी के रूम में झांका तो वो सो रही थी। फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तो सोने जा रही हूँ, ये लोग पता नहीं कब तक आएंगे। मुझे खाला नजर नहीं मिला रही थी और मैं भी उनका सामना करने में शर्म महसूस कर रहा था। मैंने कहा, खाला चाय पीते हैं। तब खाला ने कहा, ठीक है मैं बना लेती हूँ। मैं भी खाला के साथ किचन में आ गया और मिट्टी के तेल का चूल्हा जला के खाला को दिया। खाला चाय बनाने लगी। मैं पीछे बैठ के खाला को देख रहा था। खाला बहुत प्यारी लग रही थी। उनका हुस्न लाजवाब था। खाला मेरे सामने बैठे चाय बना रही थी और हमारी नजर जब मिलती हम दोनों ही नजरें हटा लेते और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि खाला से कोई बात शुरू करूं, लेकिन मेरे जहन में ऐसी कोई बात ना आई जो मैं खाला से करूं। हम दोनों ही लम्हा ब लम्हा एक दूसरे को देखते और शर्मा जाते। दोनों की आंखों में शर्म झलक रही थी। ये आंखें भी पता नहीं क्या चीज है। एक लम्हा पहले आग बरसा रही होती हैं, एक लम्हा बाद प्यार होता है, एक लम्हा पहले कोई दीद का लिहाज नहीं होता, एक लम्हा बाद अल्फाज नहीं मिल रहे होते और जो अखियां आंखों से बात करती हैं उन पर ही शर्मा जाती हैं। कितने कीमती होते हैं वो लम्हात जब आंखों आंखों में सब कुछ बयान हो जाता है और अक्सर जुबान जब साथ छोड़ देती है तो आंखें अधूरी बात को मुकम्मल कर देती हैं। मेरा और खाला का भी यही हाल था। हमारी जुबानें तो हमारे साथ नहीं दे रही थीं, लेकिन हमारी आंखें बोल रही थीं। आज हमने अपनी तमाम हदें तोड़ दी थीं। आज हमने एक दूसरे के साथ प्यार किया। आज हमने अपनी मुकम्मल शर्मो हया को खत्म कर दिया। आज हमने खाला और भांजे का रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा। मैं यही बातें सोच रहा था तब खाला ने चाय बना के कप में डाली और हम दोनों कमरे की तरफ चले गए। बरामदे में पहुंच के खाला ने कहा, अपना कप उठा लो, मैं अपने कमरे में जाने लगी हूँ। मैंने कहा, नहीं खाला, आप अभी मेरे कमरे में आ जाएं। जब सब आ जाएंगे तब आप चली जाना। खाला खामोशी से मेरे कमरे में आ गई और मैं भी उनके पीछे पीछे आ गया। मैं जाके अपनी चारपाई पर बैठ गया। खाला कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उनको कहा भी, खाला आप भी चारपाई पर आ जाएं, आपको तो ठंड लग रही थी। तब खाला बोली, कमरे में ठंड नहीं है, और हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए भी हमने कोई बात नहीं की, बस कभी कभी आंखें आपस में बात कर लेती थीं और शर्मा के नीचे झुक जाती थीं। चाय पीने के बाद खाला ने मुझसे कप पकड़ा और मेरी स्टडी वाले टेबल पर रख दिया और एक बार फिर हमारी नजरें टकराईं। खाला ने स्माइल और शर्म से आंखें नीचे कर लीं। मैंने पूछ लिया, खाला क्या हुआ? खाला ने कहा, कुछ भी नहीं। मैंने फिर कहा, खाला यहाँ आ जाएं चारपाई पर। खाला ने इनकार किया। मैं खाला के पास जाके उनको बाजू से पकड़कर चारपाई पर ले आया और खुद चारपाई पर चढ़ के लेट गया। खाला से कहा, आप भी लेट जाएं। खाला भी लेट गई। हम दोनों सीधे लेटे हुए थे। मैं सोच रहा था खाला को कैसे हाथ लगाऊं, क्योंकि मुझे खाला के साथ शुरू करने में मुश्किल होती थी। बाद में खुद ब खुद हौसला आ जाता था। मैं इसी कश्मकश में था कि थोड़ी देर खामोशी के बाद खाला बोली, नदीम हमने आज बहुत गलत किया। पहले तो मैं चुप रहा, फिर बोला, खाला मुझे नहीं पता गलत है या सही, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? खाला चुप हो गई और मेरी तरफ बहुत सीरियस होकर देखने लगी। मैंने फिर पूछा, खाला
क्या हुआ? खाला ने फिर कहा, कुछ नहीं हुआ, बस सोच रही हूँ गलत हो रहा है। और खाला छत को देख के ही बात कर रही थी। मैं भी थोड़ा सीरियस होके बोला, खाला अगर आप कहो तो मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगा। मुझे लगा खाला परेशान है और मैं उनको परेशान देख नहीं पा रहा था। खाला फिर बोली, नदीम अगर किसी को पता चले तो क्या होगा? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने कहा, खाला आप परेशान न हुआ करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। खाला बोली, हम जो मर्जी कर लें, अगर पता लगना हुआ तो लग जाता है। मैंने कहा, ऐसे ही पता लग जाएगा जब हम किसी से कोई बात करेंगे नहीं। खाला बोली, तुमने उज़्मा को देखने की बात तो मुझको नहीं बताई, लेकिन देख लो फिर भी मुझे पता चल गया ना। मैं चुप हो गया। खाला फिर बोली, जब बुरा वक्त आता है तब कुछ नहीं पता चलता, क्या हो गया है? मैंने कहा, खाला आप अब उज़्मा की बात से नाराज तो नहीं हैं? खाला बोली, नहीं नदीम, मैं नाराज नहीं हूँ, बस डर रही हूँ। तुमको पता है भाभियां कितनी शातिर हैं, यानी मेरी मामियां, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मैंने कहा, खाला आप ऐसे ही परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। हम ऐसे ही लेटे बातें करते रहे, बातों के अलावा कुछ भी ना किया, बस सीरियस बातें होती रहीं। तब बाहर का दरवाजा बजा। खाला ने कहा, लगता है बाजी लोग आ गए। मैंने कहा, नहीं खाला, वो अभी नहीं आए होंगे, ऐसे फंक्शन यहाँ बहुत रात तक चलते हैं। औरतें इकट्ठी होती हैं, नाच गाने के साथ एक दूसरे की चुगलियां भी करती हैं। मेरी बात सुन के खाला हंस पड़ी। मैं बाहर दरवाजा खोलने जाने लगा, तब खाला ने कहा, वो लूडो पड़ी है, मुझे दे दो, मैं यहाँ रख लेती हूँ। अगर घर वाले होंगे तो उनसे कहेंगे हम लूडो खेलते रहे हैं, कोई शक न करे। मैंने लूडो उनको दी और बाहर दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ा। दरवाजा खोला तो अम्मी लोग ही आए हुए थे। मैंने पूछा, आप लोग आज जल्दी कैसे आ गए? तब अम्मी बोली, गांव में मरग जो हुई है, इसलिए नाच गाना भी रस्मी सा हुआ है और गपशप के बाद वापिस आ गए। मैं तो इन लोगों के साथ ही अंदर आ गया। खाला भी मेरे कमरे से उठकर मेरी बहनों के कमरे में चली गई थी। मैं भी अपनी चारपाई पर लेट गया और आज के सारे दिन को सोचने लगा। खाला मेरे दिमाग पर छा चुकी थी। कभी मैं नहीं सोचता कि जब कोई मसला हो जाता है, खाला यकदम मुझसे अलग हो जाती हैं और बहुत गुस्सा करती हैं। फिर मुझसे वादा करती हैं, मैं जो भी करूं वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। फिर ये भी होता है, जब मुझसे चाहत देखती हैं तो मेरे अलावा कोई और होता ही नहीं, यहाँ तक कि मैं उनको कर देता हूँ। यही सोचते सोचते कुछ देर पहले का मंजर मेरी आंखों में घूम जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले खुले आसमान के नीचे मैंने खाला को मुकम्मल करके वो सब कुछ किया जो मुझे पता था। यही सब सोचते सोचते मैं दोबारा से तैयार हो गया और मैं अपने हाथ से ही दबाने लगा और खाला का सोचने लगा कि आज खाला भी मेरा दबा रही थी और मेरा हाथ पकड़कर अपने खजाने पर लगा रही थी। ये करते हुए खाला को जरा भी गुस्सा ना आया। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।